नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के फिर से एक नई घटना में। आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक भाई-बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन आज के ज़माने में कुछ लोग यही रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। तो आज वैसे ही घटना है आप सबके बीच मैंने लेकर आया है और यह घटना उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है एटा। एटा में एक रामपुर नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला जगदीश राम जगदीश राम का 2 संतान हुआ करता है। उसका एक पुत्र होता है, एक पुत्री होता है। पुत्री का नाम सलोनी और पुत्र का नाम राहुल होता है। दरअसल जगदीश राम की पत्नी ललिता देवी जो गांव-गांव में घर-घर में वो दाई का काम करके अपना जीवन यापन अच्छा खासा व्यतीत कर रहे थे। इधर जगदीश राम काम के सिलसिले में वो अपने घर के पास ही चिमनी के भट्टे पर वो ईंट ढोने का मजदूरी का काम वो करके 400 से 500 रुपए वो कमा रहे थे। जिस समय उसकी पुत्री की उम्र 14 से 15 वर्ष के रहते हैं, वो दोनों एक प्राइमरी स्कूल में अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। उनके पिता के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके और इस तरह से अपने माता पिता की मेहनत देख उसके बेटे उसकी बेटियां पढ़ने में काफी तेज और तराक थी। वो दोनों काफी मेहनती और काफी अच्छे इंसान थे। अपने पिता की इस मेहनत को देख उनकी मेहनत और भी ज़्यादा वो लोग करते थे ताकि आगे चलकर एक अच्छा सा हम आदमी इंसान बन सके। लेकिन आने वाले समय में वही उसके बेटे और बेटियां ऐसा हरकत करते हैं जो वाकई में सोचने वाली और हैरान कर देने वाली थी। वो पिता की जो अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे ऐसे कर सकते हैं। दरअसल सब कुछ दिन समय गुजरता जाता है, लगभग कुछ साल गुजर जाते हैं। उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो अपने स्कूल को क्रॉस करके आगे की शिक्षा में कॉलेज लाइफ में वो दोनों राहुल और सलोनी पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उनकी चाल चलन नीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि वो कॉलेज लाइफ चले जाते हैं और वो दुनिया समझ चुकी थी जान चुकी थी कैसा है। उम्र बढ़ने से वो अपनी जरूरत की चीजों को लेकर वो पूरा करना चाहते थे और इस तरह से वो दोनों भाई बहन काफी ही परेशान हो जाते थे। वो दोनों कॉलेज में जब जब जाते थे तब तब घर आते थे, एक ही कमरा में वो लोग सोते थे और इस तरह से उसके पिता के पास अच्छा खासा घर नहीं होने से सभी परिवार एक साथ सोते थे। लेकिन जब वो लोग बड़े होते हैं तो वो दोनों एक ही कमरे में सोते हैं और इस तरह से समय गुजरता जाता है और आने वाले समय में वो दोनों भाई बहन एक ही कमरा में सोते थे और इस तरह से उसके भाई राहुल को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता था। दरअसल उसकी बहन सलोनी काफी सुंदर और काफी हॉट लड़की थी और इस तरह से राहुल की उम्र बढ़ने से उनकी चाल चलन नीयत काफी बिगड़ने लगती है। वो अपनी बहन समझकर उनके साथ वो उस चीज को बर्दाश्त कर लेता था। उसके बदले वो जरूरत की चीज को पूरा करने के लिए कोठे पे जाने का वो काम करने लगते हैं और इस तरह से वो अपनी जरूरत की चीज को पूरा करने के लिए कोठा पर जाया करता था और इस तरह से वो कोठा पर जाने से उसकी मन और भी ज्यादा बिगड़ने लगता था। वो काफी उस चीज का हैबिट राहुल को बन चुका था और इस तरह से वो हफ्ता में 3 से 4 बार वो कोठे पर चला जाता था और इस तरह से वो अपनी जरूरत की चीज को पूरा करता था और इस तरह से राहुल के ऊपर अंदर इतना ज्यादा भूत सवार हो गया था कि वो एनी टाइम सोचता कि हम करता रहे और इस तरह से वो अपनी बहन पर शिकार बनाता है और जैसे अपनी चीज को पूरा करता है और आने वाले समय में उसकी बहन के साथ और उसके भाई के साथ इतना बड़ा हादसा होता है जो वाकई में दोस्तों आज की घटना में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। तो आखिरकार उसके बहन और भाई के साथ ऐसा क्या हुआ कि उस दोनों भाई बहन की अचानक से मौत हो गई, इसके पीछे की क्या वजह है? चलिए आज की कहानी में पूरे विस्तार से जानते हैं कहानी के माध्यम से। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आज की वीडियो काफी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है और आज की वीडियो में सामने वाला इंसान को भी सीख मिल सकता है कि जिंदगी में भूल कर भी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए इंसान को। खैर तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल से इस तरह की घटनाओं से अवेयर रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं, अपना नाम अपने सिटी का नाम कमेंट में हमें जरूर बताएं ताकि आने वाली अगली वीडियोस में हम आपके नाम को मेंशन कर सकेंगे। दरअसल आज की जो घटना है एटा का रहने वाला जगदीश राम जो काफी मेहनती और काफी अच्छा इंसान था। वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। भले ही अपने भूखा रहे लेकिन अपने बच्चों को भूखा कभी होने नहीं देता था और इस तरह से वो दिन रात मेहनत मजदूरी करता था और एक समय गुजरता जाता है
जगदीश राम अक्सर काम के सिलसिले में वो बाहर रहा करता था, बाहर किसी कंपनी में वो काम करता था, जिससे वहां पर उसकी पगार तो अच्छा मिल रहा था, दूसरी ओर उसकी कमाई ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन पैसे का वो सेविंग नहीं कर पाता था। आधे से ज्यादा पैसा उनकी बाहर ही खर्च हो जाता था और इस तरह से घर पर बची कुछ पैसा राशन में खर्च हो जाता था और इस तरह से उनकी तबीयत भी काफी बिगड़ने लगती है और इस तरह से वो बाहर से घर आ जाता है। घर काम की तलाश में महीनों तक भटकता रहता है, उनका कोई भी काम नहीं मिल पाता है और इधर बच्चों की फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं और हार दार के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन था वो नाम कटवा कर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और इस तरह से उनके जीवन यापन के लिए उसकी पत्नी सहारा बनते हैं। वो दाई का काम करने के लिए शुरू कर देती है और इस तरह से महीने में उसे 2000 से 3000 रुपए के बीच में मिल जाते थे। उनका घर, उसकी जिंदगी काफी गरीबी, एक तरह से लोअर फैमिली क्लास में गुजर रही थी। कुछ समय गुजर जाने के बाद जगदीश राम को एक चिमनी की फैक्ट्री में, चिमनी भट्टी में उसे काम मिल जाता है। काम मिल जाने के बाद वहां पर वो बड़ी शिद्दत से मेहनत से काम करता था क्योंकि उसे घर के पास में ही था और अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता था। वो पैसे के लिए कितना भी मेहनत हो और कड़ी मेहनत भी करने से वो पीछे नहीं हटता था और इस तरह से उसके बेटे, उसकी बेटियां अपने पिता की इस हुनर मेहनत देखकर वो लोग काफी मेहनत से अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करते थे। लेकिन आगे चलकर वही उनके दोनों बेटे ऐसा काम करे, उस पिता का सर से साया कितना झुक गया होगा। दरअसल दोस्तों, उसके बेटे और बेटे जैसे ही कॉलेज लाइफ में पहुंच जाते हैं, कॉलेज लाइफ में पहुंचने के बाद वो लोग कॉलेज में कई सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं और अपनी शिक्षा, अपनी नई कल्चर, अपने आने वाले पीढ़ी, नई दुनिया के बारे में जानते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि आने वाली वो दुनिया जिस जगह पर वो पैर रख रही है, क्या वाकई में वो पैर हमारे लिए फ्यूचर के लिए सही है या गलत है, उन्होंने नहीं सोचा। जन कुछ लालच और जरूरत के लिए वो उस पे कदम रख देता है और इस तरह से उसके भाई और बहन की नीयत चाल चलन काफी बिगड़ने लगती है। उनको ऐसे ऐसे दोस्त से दोस्ती हो जाता है, फ्रेंड से दोस्ती हो जाता है, जो लोग पार्टी मनाते थे, पार्टी में ड्रिंकिंग करते थे, मौज मस्ती करते थे, लेकिन यहाँ पर उसके पिता मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इस तरह से वो लोग कभी कभी सप्ताह में 2-3 बार पार्टी अपने दोस्तों के साथ कर कर घर को रात को लौट कर नशे में आता था। उसके पिता माता मजबूर था, वो लोग अगर डांटते तो खुद ही उनको डांटने लगते थे और इस तरह से उनके माता पिता अपने बेटों के जो सपने सजाए थे वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और इस तरह से समय गुजरता जाता है। दोनों भाई बहन एक ही साथ सोते थे कमरे में और इस तरह से उसके जो भाई था राहुल, उनकी नीयत चाल चलन कुछ ठीक नहीं रहता है और इस तरह से अपनी बहन के देखकर उनके मन काफी बिगड़ने लगता है और इस तरह से वो अपनी जरूरत की चीज को पूरा करने के लिए कोठे पर जाने लगता है। कोठे पर जाने से अनेक महिलाओं के साथ अपनी जरूरत की चीज को वो पूरा करता था और इस तरह से उन चीजों में से काफी हैबिट बन जाता है और इस तरह से वो आने वाले समय में वो हफ्ता में कई बार वो कोठे पर जाया करता था और इस तरह से उनके मन नहीं भरता था तो घर पर आया करता था। घर पर आने के बाद वो अपनी बहन के साथ जबरदस्ती करने लगता था और इस तरह बहन मजबूर थी क्योंकि उसने भाई ने उसे चेतावनी दिया था कि ये राज अगर किसी को बताओगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और इस तरह से उनकी बहन भी काफी मजबूर हो चुकी थी और लेकिन वो भाई अपनी इस तरह की हरकत से वो बाज नहीं आ रहा था। लेकिन आने वाले वही हरकत उन दोनों के लिए काफी बहुत ही बड़ा अंजाम साबित होने वाला था। वो दोनों लगभग महीनों तक यही काम करता रहा, लेकिन आने वाले महीनों बाद उन दोनों की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है, इतनी हद तक बिगड़ने लगती है कि दोनों के चेहरे, शक्ल, सभी लोग दबने लगता है और इस तरह से उसके माता पिता अपने बच्चों की इस तरह की हालत देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। एक दिन दोनों की काफी तबीयत बिगड़ने लगती है। हाथ दाग से जगदीश राम अपने बेटों को और बेटियों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन दोनों को इलाज किया जाता है। इलाज में जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट काफी चौंका देने वाला और हैरान कर देने वाला था। दरअसल उन दोनों, उनके जो बेटे थे बेटियां थी, उन दोनों को HIV एक बीमारी का वो लोग शिकार हो चुके थे। दोनों को एड्स की बीमारी पकड़ चुकी थी और इस तरह से उसके माता पिता ने जब डॉक्टर की इस बातों को सुनते हैं, उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। उनके माता पिता ने सोचा कि उनके बच्चों की नॉर्मल बीमारी हो गई, लेकिन उन्होंने इतनी घटिया हरकत की थी जिससे उसके माता पिता वहीं पर सच के साया उनका झुक जाते हैं और इस तरह से वो दोनों अस्पताल में ही रहते हैं, उनका इलाज चलता है, फिर घर आ जाता है। घर आ जाने के बाद फिर से उनका वही रवैया शुरू रहता है और इस तरह से अपने माता पिता के समझाने पर वो लोग बाज नहीं आते थे
और आने वाले फ्यूचर में उन दोनों की बीमारी इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी शरीर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो अपने माता-पिता से दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उन दोनों भाई-बहन की मौत हो जाती है, उन दोनों की बीमारियाँ होने से। और इस तरह से जो उसके माता-पिता के सपने थे, वो सपने एक तरह से पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना से किसी को दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए अपने रिश्तों के साथ किस तरह से शर्मसार हरकत करते हैं। उसके भाई-बहन के साथ यह सही हुआ या गलत हुआ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। क्या सलोनी और राहुल के साथ यह ठीक हुआ या उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। राहुल ने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती की थी कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ के लिए वो कोठे पर जाया करता था और वो कोठे पर जाया करता था, वो वहाँ पर कॉन्डोम का प्रयोग नहीं करता था। इस तरह से उसकी जो बीमारियाँ थी राहुल के शरीर में प्रवेश कर जाती है और राहुल की बीमारी उसकी बहन के ऊपर प्रवेश कर जाती है और इस तरह से वो दोनों एचआईवी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है। इसके बारे में आप सबकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो से, आज की कहानी से सीख मिलती है कि इंसान को जब भी रिलेशनशिप करना चाहिए तो कॉन्डम का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करने से बहुत ही बड़ी एक घातक बीमारी हो सकती है। आने वाले समय में राहुल ने नादान था, वो होश में पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो अपनी फ्यूचर के लिए ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। उसकी वजह से आज उसकी बहन भी इस दुनिया में नहीं रही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में।